चैटिंग बॉक्स के थ्रू आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करोगे। ओके, कल नहीं होगा तो करूंगी आपसे, कभी पूछूंगी अनम्यूट करके। आप देखो क्वेश्चन क्या है। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। आप क्या करोगे? आप मुझे चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करोगे। ओके, एक ही दो बच्चे आंसर करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? ओके, ओके। अभी एक क्वेश्चन है जिसको मैं पूछूंगी, मैं जिसको अनम्यूट करूंगी वो मुझे उसका आंसर करेगा। ठीक है? ओके। अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए प्राइवेट अस्पताल एंड सरकारी या सार्वजनिक अस्पताल। प्राइवेट एंड सरकारी हॉस्पिटल्स के अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन आपको सबको समझा अच्छे से? क्वेश्चन समझा? okay. भूमि प्रजापति, हेलो भूमि, भूमि, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अब आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो होता है उसमें मतलब मरीज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, और जो सार्वजनिक होता है, जो सरकारी होता है, वो उसमें बहुत ज्यादा संख्या होती है मरीजों की। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे प्राइवेट वार्ड्स भी होते हैं, और और इसमें सार्वजनिक में जनरल वार्ड होते हैं। प्राइवेट वार्ड में कैसा होता है, मतलब एक टाइम होता है, आप मरीजों से मिल सकते हैं। और जनरल वार्ड में मतलब इसमें कोई टाइम नहीं होता है, सब कभी भी उनसे मिल सकते हैं। ओके बेटा, जो क्वेश्चन मैं अनम्यूट करके पूछ रही हूँ ना, उसको चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करने की जरूरत नहीं है निकिता। ओके, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। आंसर करो अब उसका मुझे।
ओके। अरे बेटा श्रुति, मैंने क्या पूछा है? मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता बताओ। पहले क्वेश्चन अच्छे से सुना करो। एकदम सही। सिर्फ अनौपचारिकता नहीं बेटा, औपचारिकता निभाने आते हैं। अनौपचारिकता अलग हो गया, औपचारिकता। औपचारिकता निभाने, औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी करने आते हैं। आप बोलते हो? हाँ। ओके। अब एक और क्वेश्चन है जिसको मैं अनम्यूट करूंगी और उसको आंसर करना है। सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार बताइए। सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को क्या क्या परेशानियां होती हैं? चिराग साल्वे। चिराग। हेलो चिराग। चिराग गायब। दीपिका तिवारी। दीपिका तिवारी। हेलो दीपिका तिवारी। यस टीचर। हाँ। सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं या होती हैं? वहाँ पर सुविधा नहीं रहती, लोग हमेशा मिलने आते हैं, समय नहीं होता उधर का। यस। एक हेलो, हाँ सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। वहाँ पर समय नहीं होता, कभी भी आप आकर मिल सकते हो। फिर वहाँ अच्छे सुविधा नहीं होते हैं, मतलब मरीजों के लिए अच्छी एक आराम, मतलब आप अगर क्या हुआ? हेलो। हेलो दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने यह बताया। कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने क्या क्या बातें इस पाठ में बताई हैं? बोलो, आंसर करो चैटिंग बॉक्स के थ्रू। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। ओके। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको कोई शब्द दिया रहता है, एक वर्ड दिया रहता है, उससे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। बोर्ड एग्जाम में शब्द दिए रहते हैं, बोर्ड में भी आता है और आपके सेमिस्टर में, प्रीलियम में, हर एक एग्जाम में आता है। ओके। तो आप
वो शब्द सुनिए ध्यान से और उसके ऊपर क्वेश्चन आप बनाइए और बताइए मुझे। ओके, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। डायरी, पहला शब्द है डायरी, दूसरा शब्द है बड़े बेवफा। पहला शब्द है डायरी, दूसरा शब्द है बड़े बेवफा। अच्छा क्वेश्चन बनाना, इधर उधर की क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको अपने पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। वाह रे हमदर्द पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। दोनों क्वेश्चन बनाओ। मैंने वर्ड दिया है, आपको प्रश्न बनाना है जिसके उत्तर डायरी और बड़े बेवफा होने चाहिए। जिसके उत्तर, ओके, संकेत कुलकर्णी वेरी गुड बेटा, रिया तिवारी वेरी गुड। पहले तो आप लोग एक बात सुनो, जब जितना वर्ड टीचर बोले ध्यान से सुना करो और दोनों के आंसर। अब एक ही के आंसर क्यों बता रहे हो आप लोग? आपको दो वर्ड दिया है टीचर ने, टीचर ने आपको दो वर्ड दिए हैं। ओके, मृणाल वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। साहिल यादव, कभी अपने मन की बातें किस में लिखते हैं? ये तो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बराबर नहीं है आपका। कवि ने अपने झोले से क्या निकाला? जब वो हॉस्पिटल में लेखक को देखने गए थे तब उन्होंने कविता सुनाने के लिए अपने झोले से डायरी निकाला। ये पैराग्राफ है, लेसन में है। तो फिर अपने मन की बातें वो डायरी में लिखते हैं, यह तो कहीं है ही नहीं। ऐसे ही आप लोग गलतियां कर देते हो बेटा, जरा सा मिस्टेक पूरा क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, पूरा क्वेश्चन आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अपने पाठ को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना है, पाठ को ध्यान में रखो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनाओ। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। हाँ, अब एक ध्यान से सुनना। कवि लपकानंद ने यह कहा, कवि लपकानंद ने लेखक को जब वो देखने आए थे, देखो अभी मैं समझा रही हूँ, वो लेखक को देखने आए थे तो उन्होंने क्या किया, उनसे बातें भी की। तो कवि लपकानंद ने बातों के दौरान क्या क्या कहा? कवि लपकानंद ने यह कहा, क्या क्या कहा? आपके चार ऑप्शन होंगे, बताइए। ओके वेरी गुड खुशी शुक्ला। ओके वेरी गुड, वह लेखक के बारे में सोचते रहे, हाँ वेरी गुड। मृणाल, धामेश, प्रीति, वेरी गुड बेटा। आर्यन गायकवाड़, वेरी गुड।
अच्छा, अब एक चीज और है, एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सोनाबाई की मान्यता, सोनाबाई जब देखने गई थी तो उन्होंने मान्यता बात की थी लेखक से, तो वही लिखा है। क्वेश्चन है सोनाबाई की मान्यता क्या है? ओके, रिया तिवारी, वेरी गुड, वेरी गुड रिया तिवारी। ओके। दवा गिरना शुभ होता है? सुबह नहीं, शुभ होता है। ओके। यस, वेरी गुड बेटा, दवा गिरी मतलब बीमारी गई। ये दोनों बातें किसने कहा था? ये दोनों बातें जब लेखक को देखने के लिए सोनाबाई आई थी और उनकी लड़की शीशी को लेकर क्या करने लगी? कथकली डांस करने लगी। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने शीशी गिरा दी और वह फूट गई। लेखक को मन ही मन बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सोनाबाई मुस्कुराते हुए बोल दी, औपचारिकता निभाते हुए, अच्छा हुआ कि दवा गिर गया, दवा गिरना शुभ होता है, मान लो बीमार, समझ लो बीमारी आपकी पूरी टल गई। समझा? अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है, देखो, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। मंदिर, वेरी गुड। भंडारा, यस, गुड। मंदिर में मुफ्त में भोजन कहाँ मिलता है बेटा? लंगर, यस, गुड। गुरुद्वारे में लंगर रखते हैं। किसी किसी गुरुद्वारे में तो हमेशा जाओ, हमेशा लंगर लगा रहता है खाने के लिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु और पक्षी रखे जाते हैं। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु और पक्षी रखे जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। शब्द भेद पहचानो। शब्दों के भेद पहचान कर लिखो। मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। वेरी गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट देखो। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, क्या है ये? मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। संज्ञा है, सर्वनाम है
विशेषण है, क्या है? विशेषण। क्रिया, क्रिया कहाँ से आ जाएगा बेटा? क्रिया नहीं होगा बच्चा। यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम थोड़ी कर रहा है। उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, नया विशेषण, और इसमें नयापन है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। ये नया है, नया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो ध्यान से, विचार बताइए। कभी कभी समाज में लोग सोचते हैं ना, जैसे सोनाबाई ने कहा कि आपके इसमें क्या बोलते हैं, दवा गिर गई, समझ लो बीमारी चली गई। शीशी का गिरना, दवा की शीशी का गिरना शुभ होता है। तो इसमें, इस पाठ में, मतलब शकुन, इस पाठ के आधार पे आप मुझे बताइए शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार बताइए। अब मैं जिसको अनम्यूट करूंगी वो मुझे अनम्यूट करके ऑप्शन करेगा। ओके। दीक्षा चौहान, दीक्षा, हेलो दीक्षा। यस टीचर। हाँ बताओ, शकुन और अपशकुन के बारे में अपने विचार बताओ। टीचर, जैसे जिन कार्यों में भाग्य, अवसर, तंत्र मंत्र, टोने टोटके किए जाते, जिस पे निर्भर रहकर किया जाता है, वे सब अंधविश्वास की सीमा में आते हैं। जब मानव अपनी सीमित बुद्धि से परे कोई काम देखता है, तब तुरंत वह किसी अज्ञात देवी शक्ति पर विश्वास करने लगता है। जैसे ओके। उसने कोई काम किया तो फिर कोई भगवान, मतलब अ, कैसे क्रेडिट देते ना टीचर, हाँ हाँ वैसा। हाँ। हाँ, वैसे लगता है, और अपनी सहायता के लिए उसका आवाहन करता है। भले ओके। ही भले ही वह अज्ञात देवी शक्ति उसके अंतर की ज्योति हो, फिर भी उसको सोचने विचारने का उनके पास समय या बुद्धि है ही क्या। अगर सफलता प्राप्त होने पर संपूर्ण श्रेय श्रेय उसके परिश्रम को न मिलकर उसी उसी अज्ञात शक्ति या भाग्य को दिया जाता है। अंधविश्वास ऐसा होता है। ओके। अम, कोई बताएगा? और कोई बताना चाहेगा? कोई इंटरेस्टेड है तो हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड बेटा। और कोई बताना चाहेगा? ओके। शकुन और अपशकुन क्या होता है? ये तो हमारे मन के अंदर की ही अवधारणा होती है। समझ में आता है? हम मानते हैं और नहीं मानते हैं। समझ में आया? जब हमारा मन क्या होता है, किसी चीज को मान लेता है, कोई कार्य हमारा पूरा हो गया, अरे कार्य तो पूरा अपनी मेहनत से होता है। लेकिन अभी तो थोड़ा इंसान क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आगे विकसित हो गया है, इसलिए अपने भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे संसार में इन सब चीजों को सोचा जाता है, शकुन और अपशकुन। ऐसा नहीं, भारतीय संस्कृति में क्या है, वेद पुराण उपनिषद ये सारी चीजें हैं। कभी कभी कोई कोई क्या करता है, अंधविश्वास जिसको बोल सकते हो आप। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे मैं ये काम करने नहीं जाऊंगा, मेरा तो रास्ता बिल्ली पहले से काट दी, अब मेरा ये कार्य नहीं होगा। किसी ने छींक दिया, अरे छींकना, अरे किसी को छींक आएगा तो वो रोकेगा थोड़ी ना, वो तो छींकेगा। किसी ने छींक दिया, घर से बाहर जाते हुए किसी व्यक्ति ने अगर टोक दिया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, लोग अपशकुन मानते हैं।
और क्या करते हैं, फिर नहीं जाते हैं। तो अरे नहीं जाओगे तो कार्य कैसे होगा, तो वो तो कार्य होगा नहीं, और दिमाग क्या सोच रहा है कि अपशकुन हो गया, मेरा कार्य नहीं हुआ, इन्होंने छींक दिया अब मैं जाऊंगा। अरे छींकने से किसी का कार्य रुकता तो आज संसार इतना प्रगति नहीं करता, दुनिया इतनी प्रगति के ऊपर चरम सीमा पर नहीं पहुंचती। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इतना विकास कर रहे हैं, अगर उन्होंने यह सब चीजें अपने दिमाग में भर लिया होता, धार्मिक धारणा भर ली होती कि नहीं नहीं मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए। इन शकुन अपशकुन के चक्कर में आकर कभी कभी हमको ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी हानि भी उठानी पड़ती है, और इन्हें मानने से लोग हमारा नुकसान हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, अपने मन में एक गलत धारणा पाल लेते हैं, अरे बाबा उसने ऐसा कर दिया। अरे दूसरों को क्यों दोष देना, दूसरों को दोष मत दो, आप मेहनत करो, देखो सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिक दृष्टि से शकुन अपशकुन को अंधविश्वास माना जाता है। समझ में आया? आपके घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो थोड़ा सा उन लोगों को ज्यादा मान्यता रहती है, वो लोग ज्यादा मानते हैं, बोलेंगे अगर फलाना ने टोक दिया ये काम मत करो, उन्होंने ऐसा किया ये काम मत करो। हाँ, कभी कभी तो कोई कोई लोग किसी किसी इंसान को ही अपशकुन मानने लगते हैं। ऐसी भी लोगों की धारणाएं होती है, अरे वो इंसान मेरे लिए लकी नहीं है, वो इंसान मेरे लिए अच्छा है। अरे इंसान इंसान होता है, सबको भगवान ने बनाया है। तो ये सारे शकुन और अपशकुन के बारे में विचार धारणाएं जो है वो गलत हैं। अपने मन में एक ही विचार रखो कि कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। जब हम कोई कार्य ही नहीं करेंगे, दूसरे के मत्थे दोष मत देंगे, ऐसा नहीं होता है। याद होगा आपने 6 स्टैंडर्ड में मैंने आपको एक लेसन पढ़ाया है, कठपुतली, याद है कि नहीं याद है? 10th ए, यस, अंधविश्वास के बारे में कितने अच्छे तरीके से उसमें शकुन और अपशकुन के बारे में बताया गया है ना? तो ये सब सारी चीजें, बाबा ढोंगी बाबा लोग होते हैं, मैं आपका कार्य, जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम है वो दूसरों का भविष्य क्या बताएगा, वो दूसरों का भविष्य और फ्यूचर क्या तय करेगा बेटा? उसको एक बार पूछो, प्रकृति के जो नियम है वो किसी बाबा, किसी पंडित, किसी किसी ने भी आज तक बदल पाया है क्या? सुबह अपने टाइम पे होती है, सूरज उसी तरह से उगता है, चांद उसी तरह होते हैं, तारे उसी तरह होते हैं, पेड़ पौधे उसी तरह होते हैं, हवा उसी तरह आती जाती है। तो इसलिए हमें अंधविश्वास विश्वास नहीं करना, ये सब शकुन और अपशकुन की धारणा जो है उसे छोड़ना चाहिए। इंसान अपने कार्य को मन में एक दृढ़ निश्चय और विश्वास करके करेगा तो विश्वास के आगे कुछ भी होता नहीं है, सिर्फ सफलता होती है। समझा सबको? ओके, अब मुझे आप लोग बताइए, मैं एक आपको शब्द बोलूंगी, आपको उसमें क्या करना है, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। एक शब्द बताऊंगी, आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है, ठीक है? दर्द, पहला शब्द क्या है? दर्द, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? निश्चित। दर्द, निश्चित, दोनों में प्रत्यय लगा के दोनों शब्दों को मुझे बताओ। आधे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, आधे बच्चे रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यह सोचो कि प्रत्यय कब लगता है, शब्दों के अंत में या शब्दों के पहले? हिरल, बराबर है। ये श्रिया तिवारी, शब्दों के अंत में लगता है। तो बहुत सारे बच्चे बेदर्द, अनिश्चितता, अनिश्चित बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना? ध्यान से देख, पहले सोचा करो, सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है सोचने को, 2 से 3 सेकंड आप सोच सकते हो, सोचने के बाद आंसर करो। यही गलतियां आप क्या करते हो, एग्जाम में भी करते हो।
यही गलती रहती है, सोचते समझते नहीं और फटाक से लिख के चले जाते हो और बोलते हो सही है, हमारा तो आंसर ही सही था, ये मार्क्स क्यों नहीं मिला। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। सबने सुने सेंटेंस? एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है। ओके, कौन सा काल है? देता है, कौन सा काल है? कौन सा काल? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल। आर्यपालों ने बोला सामान्य वर्तमान काल, धामेश ने भी बोला सामान्य वर्तमान काल, सब आ गए सामान्य। रिया तिवारी ने बोला पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले आप लोग ये समझो, ओके ठीक है, आधे जन बोल रहे हो अपूर्ण वर्तमान काल, आधे जन बोल रहे हो पूर्ण वर्तमान काल, आधे जन बोल रहे हो सामान्य वर्तमान काल। एक चेहरा बड़ी तेजी से जवाब देता है, पूर्ण वर्तमान काल है। दे रहा है, सामान्य वर्तमान काल होगा। समझा? इसलिए मैंने बोला था देता है, देता है, मैंने 10 बार आप लोगों को के सामने बोला। एक शब्द आपको मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको क्या करना है, उसका सेंटेंस अव्यय सेंटेंस बनाना है, उसका अव्यय बनाना है पूरे सेंटेंस के साथ। और सुनो शब्द, अभी आप शब्द सुनो ध्यान से। के मारे, के मारे, के मारे, सुना? अब उसका आप लोग अव्यय सेंटेंस बनाइए। मनाली शिंदे, मैंने अव्यय सेंटेंस बनाने के लिए बोला है। हीरल, ध्यान से शब्द सुनो और उसके बाद बताओ। सेंटेंस हिंदी का सेंटेंस ऐसा होता है, अगर आप एक भी वर्ड छोड़ दोगे तो वो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा बेटा। सबसे पहली चीज, कल मुझे सबके मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड चाहिए। आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर करोगे मुझे हिंदी में करोगे, तब मुझे समझेगा आप विराम चिन्ह कहाँ लगा रहे हो, आप फुल स्टॉप कहाँ लगा रहे हो, और आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। समझा? वेरी गुड, एक बच्ची ने आंसर किया। एक बच्चे ने, धामेश, दर्द के मारे एक, तो वैसे ही मरीज को नींद नहीं आती है। दर्द के मारे मैं चीख पड़ा, ऐसा भी होता है। जब आपको वो पाठ दिया गया है, हमारा रिवीजन कौन से पाठ का हो रहा है? वाह रे हमदर्द पाठ का हो रहा है।
वारे हमदर्द हमने पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा पाठ है। याद है हमने पढ़ते पढ़ते कितना कितना हंसे थे हम लोग इस पाठ को पढ़ते वक्त। सबको कितना अच्छा लगा था ये पाठ। तो सबसे बड़े भूख का नहीं होता, भूख होता है। यही हिंदी सुधारने के लिए आप लोगों को मैंने बोला कि मुझे अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या चाहिए, सबके मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड चाहिए और सारे आंसर मुझे हिंदी में मिलने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक कितना हो रहा है आप लोगों का? यस धामेश बोलो। धामेश कुछ कहना है? ओके ओके। क्या है? निम्नलिखित, अब देखो, आपको एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको उसको कारक का भेद पहचानना है, मुझे कारक बताना है उसमें। ठीक है? आप अस्पताल में हैं, आप अस्पताल में हैं। मैंने एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर जोर दिया है, आप अस्पताल में हैं। वेरी गुड भूमि प्रजापति। रिधि, अस्पताल में मतलब क्या बेटा? पहले आप क्वेश्चन सुनो। खुशी शुक्ला वेरी गुड। प्रीति नाग वेरी गुड। सबसे पहले आप लोग बेटा क्वेश्चन तो सुन लो। यस वेरी गुड। वेरी गुड दीक्षा। अब ये अस्पताल में वर्ड कौन सा है बेटा? में पै पर अधिकरण कारक होता है। में पै पर, आपको पता है ना कारण के कारक के 8 प्रकार हर एक कारक चिन्हों का अलग अलग प्रकार होता है। तो फिर आप लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हो? इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ठीक है? एक लेसन का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगी आप लोगों को लेके। जितने भी परिच्छेद हैं उसमें उसके सारे क्वेश्चन आंसर, उसके सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आंसर। ग्रामर में अभी भी आप लोगों को रह रह के मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी आपको लेके? बोलो। बराबर है या नहीं? रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताओ। हर एक लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने ग्रामर से रिलेटेड हैं या जितने भी लेसन से रिलेटेड हैं, वो आपको पूरा का पूरा रिवीजन होना चाहिए, जिससे आपको आगे फिर से क्या करना पड़े, एक सरसरी निगाह से आप देख लो और आपको पूरी चीजें याद हो जाए कि ये टीचर ने हमको बताया था, ये टीचर ने हमको समझाया था।